बीएससी प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। ठीक है, और आपके पास जो सिलेबस है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है। जूलॉजी और बॉटनी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और केमिस्ट्री जो है वो आपका अदर मेजर सब्जेक्ट है। एजुकेशन एक माइनर सब्जेक्ट है। को करिकुलर एक्टिविटी है आपके पास, जिसका पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसी के साथ में एक नया चेंज छत्रपति साहू जी महाराज पुस्तकालय से हुआ है। उसमें आपको वोकेशनल एक्टिविटी में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स मिला है। ये सभी थ्योरी पेपर जितने भी हैं इनके 100 मार्क्स के हैं और आपको जूलॉजी जो बताने जा रहे हैं उस जूलॉजी में आपका 100 नंबर का थ्योरी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। 100 नंबर के थ्योरी पेपर में भी आपके 25 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स है, जिसके लिए आपको असाइनमेंट्स रेडी करने हैं, कुछ प्रतियोगिता में भाग लेना है और जैसा जैसा आपको हम लोग बताएंगे और भी आपको वर्क करना होगा, तब आपको 25 में से मार्क्स मिलते हैं। 75 का आपका थ्योरी का पेपर होगा जूलॉजी का, और इस जूलॉजी के इस पेपर में 75 में आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है और इसको ऑड सेमेस्टर भी कहते हैं। इस ऑड सेमेस्टर में क्या होता है, आपका परीक्षा का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आपका परीक्षा का पैटर्न जो होगा वो आपका लिखित होगा, यानी कि अब आपको बीएससी जो आप 6 सेमेस्टरों में जाकर करेंगे टोटल, जिसमें पहले 2 सेमेस्टर पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, दूसरे साल में आकर के 3rd और 4th सेमेस्टर होता है और तब आपका डिप्लोमा मिलता है। 3 सालों का जो 3rd ईयर में जब पहुँचते हैं, यानी कि 5वां और 6वां सेमेस्टर, तो इसमें आपको डिग्री का प्रोविज़न है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये टोटल 6 सेमेस्टर जो हैं वो 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, ऑड और इवन। ऑड की मैं बात करता हूँ तो जैसे गिनती आपने देखी होगी 1, 3, 5, तो यहाँ की हम 6 तक की बात कर रहे हैं, तो ये ऑड जो है 1, 3 एंड 5 है। इसी तरीके से आप दूसरे पार्ट में देख सकते हैं इवन। इवन का मतलब हुआ 2, 4 और 6। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ऑड परीक्षाएं होंगी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर, ये सारी की सारी परीक्षाएं आपकी कैसी होंगी, लिखित परीक्षा होगी। और जो आगे आप 2nd सेमेस्टर में आएंगे और आगे इवन में 4th सेमेस्टर है और 6th सेमेस्टर, इनमें सभी परीक्षाएं कैसी होंगी, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। अब मैं आपको मूल जगह पर आता हूँ। तो मैं आपके सामने लाया जूलॉजी सब्जेक्ट को, बेसिक प्रथम सेमेस्टर में। जूलॉजी में क्या है, बेसिक सबसे पहले आप पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो कि आपने अभी तक सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। कोई भी जीवित इकाई कहीं भी हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल की हो, वो आपको पता होगा कि इसे सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। इसमें सबसे छोटी इकाई हमसे सेल होती है। सेल के अंदर बहुत सारी जीवित चीज़ें पाई जाती हैं, तो कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल सबसे छोटी यूनिट इस बॉडी की है। यानी कि सेल के अंदर 2 बातें पाई जाती हैं कि वो संरचनात्मक भी है और कार्यात्मक भी यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संरचना भी बढ़ रही है, सेल की बदौलत बॉडी बनती है। तो अब ये बॉडी के विभिन्न ऑर्गेनल्स के आधार पर, यानी कि वो बॉडी के ऑर्गेनल्स जितने हैं, चाहे नोज हो, चाहे हैंड हो, या बॉडी के किडनी हैं, लंग्स वगैरह जो भी है, वो सारे के अलग अलग सभी की सेल्स का परफॉर्मेंस होता है। सेल से ही आपके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज के इकट्ठे होने से सेल का ऑर्गेनल तैयार होता है और ऑर्गेनल्स से आपका एक बॉडी रेडी होता है। मैं यहाँ पर आपके इस बीएससी सिलेबस में सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहा हूँ, अर्थात उस सेल के अंदर
जो जीवित चीज़ें पाई जाती हैं। लाइक जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाई जाती है। सेल की एक बाउंड्री लाइन है, वो बाउंड्री लाइन कितने हिस्से में बटी हुई है ये आपको समझना पड़ेगा। उससे भी पहले आपको केवल ये समझना होगा सेल एनिमल वाली, सेल प्लांट वाली, इन दोनों में कुछ तो कहीं डिफरेंस थोड़ा बहुत जरूर होगा, लेकिन मेजर पार्ट एक ही से है। तो हम एनिमल वाले की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल वाली जो सेल है इसमें बेटा हमने देखा है कि आपको सबसे पहले बाउंड्री मिलेगी, जिससे कि अगर वो दूसरी सेल से अगर टच होती है तो उसके अंदर के पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स दूसरी सेल के ऑर्गेनेल से मिले नहीं और उनके बीच में पार्टीशन बना रहे हैं। अब अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की अगर सेल्स जीवित हैं तो उनको फंक्शन के लिए आज़ादी भी तो चाहिए, वो स्वस्थ सेल्स होनी चाहिए, उनको पोषण भी सही तरीके से मिलना चाहिए। पूरे बॉडी के सारे फंक्शन और सारे जीव के वर्क सारे के सारे किस पर निर्भर करते हैं, उस सेल की जो पावर है, स्टेमिना है, एक्टिविटीज़ है, इसके ऊपर पूरा निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमको सेल के अंदर घुसना चाहिए, यानी कि जो भी किसी एनिमल की सेल है तो सेल के अंदर घुस कर देखो आखिर इसके पास है क्या क्या। हो सकता है जो आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं घर के अंदर की या सेल के अंदर की कहीं कुछ मिसमैच हो सकती हैं, कुछ कमी हो सकती है। तो जब हम एक सेल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर उनके बारे में समझ लेते हैं, अगले स्टेप पर मैं आपको बताऊंगा सेल ऑर्गेनेल्स के बाद में आपके सिलेबस में साइटोलॉजी है, यानी कि यहाँ पर मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस कैसे होती है, सेल का डिवीजन कैसे होता है, ये सब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो अब सेल ऑर्गेनेल्स में जब हम पूछने की कोशिश करते हैं तो हमारी टक्कर किससे होगी ये समझना है आपको। हम किसी के घर में जा रहे हैं तो हमारी किससे टक्कर होगी, आप जानते हो, उसकी बाउंड्री से पहले टक्कर होगी। उसकी बाउंड्री यानी कि किसी भी सेल का जो हम घुसेंगे उस सेल के अंदर तो सबसे पहले हम उसकी बाउंड्री से मिलेंगे और वो है इसकी प्लाज्मा। अब कोई भी में हम घुसते हैं और ये देखते हैं कि बाउंड्री कैसी है, तो बाउंड्री देखने के लिए हमको उसकी क्या चीज़ देखनी चाहिए, हमें उसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी कि ये मकान मिट्टी से बना है, गारे से बना है, ईंटों से बना है, कितना सुदृढ़ है, तभी तो आप उसमें घुस पाएंगे कि गेट लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, तो हम इसके सबसे पहले इसके हम को जानने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज के साथ में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में जानेंगे प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, यही चीजें हमको बहुत सी चीज़ों के जो और भी ऑर्गेनेल्स हैं इनकी हमें समझनी पड़ेगी। तो इसके अलावा आप पाएंगे केमिकल स्ट्रक्चर, साथ में आपको पढ़ना चाहिए केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल